अस्सलाम वालेकुम। तहरीक AVS ख़ुद को बदलो, निज़ाम बदलेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इतना फ़ारवर्ड करें कि पूरे पाकिस्तान में कम से कम वक्त में सोशल मीडिया पर ये सफ़र कर जाए और हर आदमी के पास पहुंच जाए। अब जनाब हम अपनी तहरीर की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन वोट सिस्टम से रिजेक्ट करदा जो कि मौजूदा निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत नहीं होनी चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम से सेलेक्ट होने चाहिए। दो मज़ामीन पर उनका फोकस होना चाहिए, सियासियात और माशियात, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स। ये डिग्रियां पाकिस्तान के अदारों से ही होनी चाहिए। इसके लिए साफ़ और शफाफ मुकाबले के इम्तहानात करवाए जाएं। जिस तरह मौजूदा पाकिस्तान की हल्का बंदियाँ हैं, हर हल्का चाहे वो सूबाई असम्बली का है और या नेशनल असम्बली का, वहाँ एक एक बंदा यानी डॉक्टर माशियात और डॉक्टर सियासियात, जिनको सूबाई हल्का बंदियों पर जॉब दी जाए। बड़ी अहम बात है कि इसकी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 से 70,000 के दरमियान होनी चाहिए और उनके लिए कोई किसी किस्म का TADA ना हो और ना ही कोई और सहूलत दी जाए। बस सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल की सहूलत दी जाए। इस नौकरी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के अदारों से पढ़ने वाले मिडिल क्लास आदमी ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ उनको ही सूट करेगी। और मिडिल क्लास को ना तो गर्मी लगती है और ना ही उनको सर्दी लगती है। और VIP ख़ुद ब खुद इससे फ़ारिग हो जाएंगे, क्योंकि हल्का सूबाई असम्बली का उन्होंने विज़िट करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी। और सिर्फ़ ये इतनी तनख्वाह और इतनी मरात में सिर्फ़ मोटरसाइकिल पर ही हो सकता है। इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। इस नौकरी का दौरानिया सिर्फ़ और सिर्फ 2 हुकूमतों का टन्योर यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का होना चाहिए। हमारा कसूर ये है कि दिल के मरीज़, बूढ़े, कमज़ोर और उम्र रसीदा हम वोट सिस्टम के ज़रिए से चुन लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। जब हम निज़ाम हुकूमत को कमज़ोर, मरीज़ और दिल के मरीज़ बंदे देंगे तो निज़ाम हुकूमत भी इसी तरह ही चलेगा, कमज़ोर और मरीज़ ही बनकर चलेगा। वो कब हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। और जिन हलकों में एजुकेशन सिस्टम इतना फ़ाल नहीं, वो पाकिस्तान के कमज़ोर हलके हैं, वहाँ से 2-2 बंदे ज़्यादा सेलेक्ट किए जाएँ, अपॉइंट किए जाएँ, जो कि उन दूसरे आने वाले अपोजिशन वर्कर्स की मावनत और मदद करें, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ और मकामी बंदे का साथ होना लाजमी है। ये भी अभी तक हुक्मरानों की नाअहली है कि कुछ पाकिस्तान के हलके ऐसे हैं जिनमें एजुकेशन सिस्टम फ़ाल नहीं और मुनासिब सी उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, ना कम और ना ज़्यादा। जो कोई हुकूमत में चला जाता है उसके लिए अपने हलकों का विज़िट करना मुश्किल हो जाता है। अगर वो कभी आ जाएं अपने हलकों में, उनसे पूछा जाए कि जनाब हमारा ये काम था, हमारे ये मसाइल हैं, तो वो कहते हैं कि अभी जनाब हम फ़ारिग नहीं, हमारे इजलास हो रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं, हुकूमत पर बड़ा दबाव है, हमारे पास वक्त नहीं है। और ये बात हुकूमत की तरफ से की जाती है। और अपोजिशन अपना अगला इलेक्शन लड़ने के लिए हलकों का विज़िट करते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हमारी तो अभी हुकूमत नहीं। जब उनको अपने मसाइल की आगाही दी जाती है तो वो कहते हैं कि अभी हमारी हुकूमत नहीं, अगली दफ़ा जब हम इलेक्ट होंगे तो हम सारे हलके को सोने की चिड़िया बना देंगे। ये हर दफ़ा और हर किसी का कॉमन सा बयान है, कॉमन सी बात है, यही बात करते हैं। बहरहाल आवाम की तवक्को, झूठे और सच्चे वादे इनसे वाबस्ता हो ही जाते हैं, क्योंकि कोई और मुतबादल निज़ाम जो नहीं है। जिन अफराद को इस जदीद सिस्टम के तहत नौकरियां दी जाएं, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम ये होना चाहिए, अपोजिशन वर्कर।